एक महिला दरोगा गाड़ी में बैठकर अपने सिपाहियों के साथ शहर में जा रही होती है। तभी उसे भूख लग जाती है और भूख के लिए वो एक होटल के अंदर जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो खाना खा रहे होते हैं तभी सामने उसकी नज़र एक बर्तन मांजने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ती है और जब उसे वो गहरी नज़रों से देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और फिर उसके बाद उसके साथ वो शादी कर लेती है। दोस्तों, आपके ज़हन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि एक महिला दरोगा होटल में बर्तन मांजने वाले व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है, उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्या माजरा है। दोस्तों, आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुकेश नाम के एक लड़के की हकीकत की घटना है जिसकी उम्र 25 साल होती है। उसके घर में उसके माता पिता, उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी। जब मुकेश 10 साल का था तब उसके बड़े भाई की शादी हो जाती है। वो अपनी भाभी को भी माँ के रूप में ही देखा करता और जो भाभी होती है वो भी उसे अपने बेटे के रूप में ही देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, मुकेश प्राइवेट नौकरी करने लगता है, 20 से 25 हज़ार उसे रुपये मिलने लगते हैं। अब घर वालों को चिंता होने लगती है कि मुकेश की भी शादी कर देनी चाहिए। इसकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो उसके लिए लड़कियां देखना स्टार्ट कर देते हैं। पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम सोनिया होता है, जिसकी उम्र 21 साल होती है। सोनिया देखने में बहुत ही अच्छी होती है, लंबी ठाड़ी खूबसूरत एक बिल्कुल नौजवान लड़की होती है जिसे देखकर उनका मन एकदम से द्रवित हो जाता है कि ये हमारे लड़के के लिए फिट है, क्योंकि लड़का भी हट्टा कट्टा नौजवान था। उन्हें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। दोस्तों, दोनों की एक डेट निश्चित करके शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जो सोनिया होती है दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में आ जाती है, अपनी सास ससुर का, भैया भाभी का, सबका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। इधर जो मुकेश होता है वो सोनिया से हद से ज़्यादा प्यार करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही सोनिया मुकेश से बातचीत करने लगती है और कहने लगती है कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो मुकेश कहता है कि इसमें दिक्कत क्या है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन इस सब के लिए मुझे थोड़ा सा ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसे मैं घर वालों को देता हूँ अगर उनको मैं कटौती करता हूँ तो घर वालों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा ओवर टाइम कर लूँगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई मैं अच्छे से कराऊँगा। दोस्तों, फिर उसका एडमिशन करा दिया जाता है और यहाँ पर सोनिया अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से लगभग 7-8 महीने का समय बीत जाता है और उसके बाद एक दिन पता चलता है कि सोनिया यहाँ पर दरोगा बन चुकी है। दोस्तों, जब पति को ये पूरा वाकया पता चलता है कि पत्नी दरोगा बन गई तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। चारों तरफ खुशियों के लड्डू बांटे जाते हैं। सोनिया भी बहुत खुशी होती है और अपने पति मुकेश को गले लगाकर कहने लगती है कि आज अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो ये सब मैं नहीं कर पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुकेश भी यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा नहीं कहता, अपने गले लगाता है और फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं। जो सोनिया होती है वो अपनी ड्यूटी पर चढ़ जाती है और धीरे धीरे करके अपने कामकाज को संभालने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर जो मुकेश होता है वो अब सोनिया से दूरियां बनाने लगता है। सोनिया से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। सोनिया बार बार उससे पूछती है कि मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे बता तो सही, मुझसे हुआ क्या है, मैंने क्या गलत किया है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते। लेकिन यहाँ पर मुकेश कुछ भी नहीं बताता और फिर वो यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम मेरे से तलाक ले लो। दोस्तों, जब घर वाले उससे पूछते हैं कि मुकेश बता तो सही बेटा, हुआ क्या है, तू क्यों तलाक लेना चाहता है, बहू ने कुछ गलत किया है, तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बताता, बस यही कहता है कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, वो धीरे धीरे करके सूखने लग जाता है। अब घर वालों को चिंता होने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये अपनी जान ले ले। दोस्तों, अब यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वो सोनिया से कहते हैं कि बेटा अब हमें अपने बेटे की हालत कुछ गलत दिखाई दे रही है, हमें लग रहा है कि कहीं इसके साथ में कुछ गलत ना हो जाए, तो इसे तलाक ले ले। सोनिया ना चाहते हुए भी अपने पति से तलाक ले लेती है। उसके मन में यही सवाल हमेशा घूम रहा होता है कि
उसके पति ने उसको बिना बताए तलाक क्यों दे दिया, उसकी क्या कमी थी, कुछ बताते तो सही, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दोस्तों उसके बाद सोनिया अपने मायके में चली जाती है, वहाँ रहकर अपनी ड्यूटी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। और 2 साल के बाद, जैसा मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि सोनिया अपने पुलिस वालों के साथ होटल के अंदर खाना खाने के लिए जाती है, और जब वहाँ पर वो खाना की टेबल पर बैठी होती है तो सामने एक बर्तन मांजता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। जब उसे गौर से देखती है तो वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, इसका तलाकशुदा पति मुकेश होता है। दोस्तों मुकेश को वहाँ से उठा कर लाती है, उसके हाथ पैरों को धुलवाती है और फिर उसे टेबल पर बैठाकर उससे पूछने लगती है कि मुकेश तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुम्हारी तो बहुत अच्छी नौकरी थी, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे हो गए। तो यहाँ पर मुकेश रोने लगता है, रोते हुए कहने लगता है कि मैं क्या बताऊँ, बस मैं कुछ बता ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर जो उसकी पत्नी यानी कि तलाकशुदा पत्नी होती है सोनिया, वो कहने लगती है कि तुम्हें सब कुछ आज बताना होगा और मैं तुम्हें इस तरह से जिल्लत भरी जीवन को नहीं जीने दूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। दोस्तों फिर यहाँ पर जो मुकेश होता है अपनी पूरी अपबीती बताता है। वो कहता है सोनिया जब तुम चली गई थी तो मेरा मन घर पर नहीं लग रहा था और फिर मैं अपनी कंपनी में ही रहने लगता हूँ, वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेता हूँ, वहीं पर रहने लगता हूँ, घर वालों को पैसे भेजता रहता, लेकिन कुछ दिन के बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं खाना पीना ढंग से नहीं खा पाता। तो फिर वहाँ पर जो कंपनी वाले होते हैं मुझे निकाल देते हैं कि ये काम का ही नहीं है, इसे क्या करोगे तुम यहाँ रखकर। फिर मैं वहाँ से दूसरे शहर में, इसी शहर में आ जाता हूँ और यहाँ रहकर इधर उधर कंपनियों की तलाश में करने लगता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी कंपनी काम देने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मेरा शरीर बहुत दुबला पतला हो चुका था, मैं बीमारों जैसा लगने लगा था। कोई कंपनी नहीं चाहती कि किसी बीमार व्यक्ति को जॉब दे। अब मुझे खाना तो चाहिए, अब खाना खाने के लिए मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो मुझे इस होटल पर आना पड़ा। मैंने इस होटल के मैनेजर से बातचीत की कि मुझे कोई काम दे दो, तो इनके पास बस बर्तन मांजने का काम ही था और इनके पास कोई काम यानी वैकेंसी खाली नहीं थी। तो मैं यहाँ पर बर्तन मांजने के काम में लग जाता हूँ क्योंकि मुझे पेट तो भरना था। अब यहाँ पर पत्नी अपने पति की ऐसी बातों को सुन सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि हे विधाता, तूने मेरे साथ में क्या इनके साथ में बहुत ही गलत किया है। मैं तो इनसे तलाक लेकर अलग हो गई थी, शायद इनकी खुशी इसमें होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बाद में इनके साथ में ऐसा होगा। इन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत की, ओवर टाइम किया, सब कुछ इनका दिया हुआ मेरे ऊपर है और ये इस तरह से यहाँ पर होटल में बर्तन मांज रहे हैं। हे भगवान, इससे पहले मुझे उठा लिया होता। वो इस तरह से वाकया कहने लगती है तो मुकेश भी उसे शांत करता है। अब यहाँ पर जो पत्नी सोनिया होती है दरोगा, उसके मन में एक सवाल पहले से ही घूम रहा होता है, वो आज भी घूम रहा है कि तुमने मुझे तलाक क्यों दिया, क्या बड़ी वजह थी, उस वजह को मुझे जानना है। तो यहाँ पर मुकेश बताने लगता है कि कोई बड़ी वजह नहीं थी, तुम्हारी कोई कमी नहीं थी, मेरे अंदर ही एक ऐसा वहम पल गया था जिस वहम की वजह से मुझे लग रहा था कि तुमसे अलग होना ही बेहतर होगा। जब भी कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर आता तो सबसे पहले तुम्हारा ही हालचाल पूछता, सोनिया कहाँ है, सोनिया का हालचाल कैसा है। मुझे तो लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया था और मुझे लगने लगा कि अगर मैं सोनिया से अलग हो जाऊंगा तो शायद मुझे लोग बाग दोबारा से पूछने लगेंगे, लेकिन मुझे कभी ये महसूस भी नहीं हुआ कि मैं तुमसे अलग रह ही नहीं सकता और तुमसे अलग होने के बाद मैं इस तरह से टूट जाता हूँ, मैं बीमार रहने लगता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर सोनिया उससे कहने लगती है कि पगले, तूने मुझे बहुत बड़ा कष्ट दिया है, तू मुझे पहले ही बता देता, मैं नौकरी छोड़ देती, तेरे लिए मैं सब कुछ कर लेती, लेकिन तूने अपने ऊपर इतना बड़ा कष्ट सहा और तू यहाँ पर मेरे से अलग होकर इस तरह से बर्तन मांज रहा है, तू पागल हो गया है। तू एक बार संभल जाता तो बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी अगर तू संभल जाएगा तो भी बेहतर होगा, चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने घर ले चलती हूँ। तो यहाँ पर मुकेश को वो अपनी गाड़ी में बैठाती है, जहाँ पर वो जा रही थी उस काम को पोस्टपोन कर दिया जाता है और बैठाकर सीधे अपने घर पर अपने माता पिता के पास पहुँच जाती है। तो माता पिता जब यहाँ पर मुकेश की हालत को देखते हैं तो वो भी पूछने लगते हैं कि मुकेश को हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो सारी कहानी इनको भी बताई जाती है। उसके बाद ये लोग सभी के सभी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर जो मुकेश का परिवार होता है, भैया भाभी, इसके माता पिता, सभी लोगों को बुला लिया जाता है और एक मंदिर में जाकर धूमधाम से इनकी शादी करा दी जाती है। शादी करने के बाद मुकेश अपनी पत्नी सोनिया के साथ आराम से रहने लगता है।
अब यहाँ पर सोनिया ने अपना रूल बदल ही दिया है कि जब भी कोई मुझसे मिलने के लिए आएगा तो सबसे पहले मेरे पति का हाल चाल पूछेगा, उससे पीछे मुझसे मिलने के लिए आएगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं मिलूंगी। दोस्तों अब यहाँ पर पति भी खुश है, लेकिन पति अपनी एक सोच के कारण इस तरह से इतने सारे कष्ट अपने जीवन में सहता है और अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पति ने जो कदम उठाए थे वो क्या उचित थे या अनुचित थे? पति को पहले ही अपनी पत्नी को बता देना चाहिए था कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, मैं जो तुमसे मिलने वाले लोग हैं उनसे भी ज़्यादा परेशान हूँ, या तो कोई हमारे घर पर तुमसे मिलने ना आए, अगर मिलने आए तो सबसे पहले मुझसे मिले। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,